प्रदेश सरकार के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने आज कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमारी तो जबान ही फिसली थी, कांग्रेस में तो कैंडिडेट ही फिसल गए। विजय शाह खंडवा ग्राम नगरपालक संयोजक सम्मेलन में आए थे। यहां उन्होंने मंच से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। विजय शाह ने कहा कि पिछले दिनों उनकी जुबान क्या फिसल गई, कांग्रेसी खुश हो गए। 2 दिन भी नहीं हुए, उनका मजबूत दावेदार चुनाव मैदान से ही भाग खड़ा हुआ। विजय शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर भी निशाना साधा और कहा कि जेएनयू में कुछ लोग ऐसे हैं जो देशद्रोही विचारधारा के हैं, उन्हें देश का गद्दार भी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। विजय शाह भारतीय जनता पार्टी के ग्राम नगर केंद्र प्रभारी और पालक संयोजक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हर कीमत पर खंडवा लोकसभा उपचुनाव जीतने की बात कही। इस उद्बोधन में उन्होंने कन्हैया कुमार के बहाने कांग्रेस हाईकमान और अरुण यादव पर निशाना साधा। थोड़ी सी मेरी जवान स्लिप हो गई, लेकिन कांग्रेस का तो उम्मीदवार ही स्लिप हो गया। कांग्रेस का तो उम्मीदवार ही स्लिप हो गया और वो सब लोग जानते हैं, बतलाने की आवश्यकता नहीं है। डंग साहब ने विस्तार से बताया कि पार्टी क्या है। अभी आपको मालूम है कि जिस देश धर्म और राष्ट्रीयता के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और ये कांग्रेस पार्टी किसके लिए काम कर रही है? जिसने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो कन्हैया कुमार, वो कम्युनिस्ट पार्टी का व्यक्ति, उसको कांग्रेस में लिया, कांग्रेस में लिया और बतलाने की मुझे आवश्यकता नहीं। मतदाता समझदार और आप सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के मक्खन हो। छाछ के बाद पालक संयोजक और ग्राम केंद्र के प्रमुख, ये सारे मक्खन है और इसलिए मक्खन को ज्यादा तपाएंगे तो घी हो रहा है और घी और मक्खन बराबर रहता, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए मैं आपको भाषण नहीं दूंगा। मेरा केवल एक ही निवेदन है कि आप सब लोग जानते हैं कांग्रेस के टाइम पर कैसी शासन चलती थी, कैसा शासन नीति चलाता था। केवल एक उदाहरण से मैं भाई साहब को बतलाना चाहता हूं। भाई साहब, इसी खंडवा जिले में कांग्रेस के समय पर जब पुलिस कस्टडी में एक एससी समाज के व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में डेथ होती है, हमारे तमाम बीजेपी के लीडर हम लोग जाकर के आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और हमारी मांग होती है कि थानेदार को सस्पेंड करो जिसने उस किशन मसोड़ को मारा। एससी के व्यक्ति को चोट के निशान उसके शरीर पर है, उसकी जांच कराओ। हमारी मांग कोई गलत नहीं थी। कांग्रेस पार्टी चाहे दिल्ली की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो और चाहे खंडवा की हो, मुझे तो यहाँ मालूम ही नहीं पड़ता कि कांग्रेस पार्टी है किधर। जो ताल ठोक रहे थे, मुझों पर ताव दे रहे थे, जान फटकार रहे थे और जरा सा हमारे मुंह से क्या स्लिप हो गया एक शब्द, वो जीतने के ख्वाब देखने लगे दिन में और हमने कहा आ जाओ, मानदाता मेरे पास है, जीत के दिखाओ तो मान जाऊंगा। 2 दिन भी नहीं हुए वो मैदान छोड़ के भाग गए। ऐसे माटी के शेर कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो 2 दिन में मैदान छोड़ के भाग गए। उनके बारे में क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लेवल पर देश काल परिस्थिति के हिसाब से और भविष्य की राजनीति के हिसाब से जो निर्णय करती है, अगर कोई ऐसा निर्णय भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से होता है, सबको स्वीकार है। आपने कहा था कन्हैया की सभा कराएंगे। देखिए, कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोही जो अफजल के साथ और न जाने कौन कौन के साथ, वो जेएनयू की वो पौध, और जिसको मैं देशद्रोही कहने में संकोच नहीं करता क्योंकि वहाँ अधिकांश नेता जो पैदा हो रहे हैं सब नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नेता वहाँ पैदा हो रहे हैं जो वास्तव में, जिनको मैं देश का गद्दार कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, जो कहता है, जो प्रेसिडेंट जेएनयू का कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो व्यक्ति अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी में शामिल होकर के और सोनिया जी और पप्पू भैया उसका स्वागत करें और होने वाले हमारे यहाँ पर जो प्रत्याशी है अरुण यादव जी, वो अगर उसको बोले कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे युवा नेता हैं, तो हमें उनकी सोच पर शर्म आती है कि ऐसे नेता को ये देश, ये समाज और खंडवा स्वीकार नहीं करेगा। जिस दिन वो आएंगे, देश के टुकड़े होंगे
इंशाल्लाह हम उनको बताएंगे कि वो जहाँ का जोर चाहे वो लगा लेना और खंडवा में लोकसभा में उनकी पार्टी को जिता के बता दें तो हम मान जाएंगे। भाई साहब, बीजेपी भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही, क्या अंतर कल है? मैंने कहा ना आपको कि बहुत सोच समझने के बाद देश काल परिस्थिति का निर्णय, लोकसभा का प्रत्याशी कोई विजय डिक्लेयर नहीं करता। दिल्ली में बैठे हुए हमारे बुद्धिजीवी की जो टीम है वो निर्णय करती है कि भविष्य में देश के हिसाब से, समाज के हिसाब से, जिले के हिसाब से और जातियों के हिसाब से किसका लंबे समय तक प्रभाव होगा, ऐसा व्यक्ति यहाँ का प्रतिनिधि होगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट।